स्वस्थ मन और शरीर ही जीवन का सच्चा धन है। धन खो जाने पर कुछ नहीं खोता, स्वस्थ खो जाने पर सब कुछ खो जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 8 मई 2026 है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ये पेज मेरा दिख रहा है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। तो पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर आपका मन सही है, अगर आपका शरीर सही है, तो आपकी जो थॉट है वो भी आपके अच्छे होंगे। अगर हमारा धन खो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, तो हमारा चलो दुख होता है पर ज़्यादा कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य खो जाता है तो हमारा सब कुछ ही चला जाता है। तो आपने अपनी बॉडी का, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आपने पढ़ाई के साथ साथ बाहर वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, डेली करनी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो ऐसा ही हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो चलो उसको देखिए कि क्या है। तो हम 6th क्लास की बायो कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 4th है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं जो हमने बहुत अच्छे से किए हैं। पढ़ाते पढ़ाते ही आपको लर्न हो गए हैं। फर्स्ट था दी लीफ, द सेकंड था दी फ्लावर, थर्ड था दी सेल। तो हमने वो बहुत अच्छे से रिवाइज करते करते, समझते समझते पूरा हमने वो चैप्टर कर लिया है। हमने थॉरोली रीडिंग करी है, थॉरोली उसको समझा है विद डायग्राम, ठीक है। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। आपको पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होती है। न्यूट्रिएंट्स अगर हम प्रॉपर ले रहे हैं, एक हमारी बैलेंस डाइट है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से वर्क करता है। अगर आप बर्गर, शर्गर, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ये खाते रहते हो तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। हमें लगता है कि हम ठीक हैं, हमारा पेट तो भर रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें अंदर से जो कमज़ोरी आएगी, जो बीमारियां हमें लगेगी, वो हमें बाद में पता चलती है। तो आपने पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चाउमीन, ये सारी चीज़ें खानी है। मैं ये नहीं कहती कि मत खाओ, पर कम खाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हैव यू एवर वंडर where the food you eat goes and how your body gets the nutrients it needed to grow and stay healthy। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो फूड खाते हो आपको उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिलती है? क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में है जो आपको चाहिए, जो आपको फिट रखती है, जो आपको ग्रो करती है अच्छे से? वेल, दैट इज़ व्हाट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑल अबाउट। अगर आपकी बॉडी सही से वर्क कर रही है, आपका खाना जो है वो सही से पच रहा है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल सही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही है। तो वो कैसे होता है आज हमने वही देखना है, ठीक है। देख लेते हैं पहले न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। कि न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में, हमारे फूड में होता है वो कौन कौन से हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड गेट्स एनर्जी। साथ साथ में रिपीट करते रहना है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे फूड में, जो हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कुछ भी चीज़ें हम खाते हैं, वो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स का वर्क क्या होता है? वो हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करते हैं, हेल्दी रखते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। दोबारा से रिवाइज़ करो, न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करते हैं। 3 चीज़ें आई, अच्छे से ग्रो करते हैं, सेकंड है हेल्दी रखते हैं, एंड थर्ड है एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर दे कम फ्रॉम द फूड वी ईट एंड डिफरेंट जॉब्स लाइक गिविंग अस एनर्जी, हेल्पिंग अस ग्रो एंड कीपिंग आवर बॉडी वर्किंग वेल। तो जो भी हमारे फूड में प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, उनका अलग अलग वर्क होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कुछ हमें एनर्जी देते हैं न्यूट्रिएंट्स, कुछ जो है हमें ग्रो करते हैं, कुछ जो है हमारे फंक्शन को, हमारे जो भी हम वर्क करते हैं वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क करवाता है, ठीक है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प्स अस गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीडेड टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अगर हम अपनी लाइफ में बैलेंस डाइट लेते हैं डेली, उसमें क्या होता है? बैलेंस डाइट के बारे में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट में हमारा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है,
ठीक है, मिनरल्स वगैरह हर चीज़ उसमें प्रेजेंट है जो हमारा खाना है, तो वो एक बैलेंस डाइट है। तो जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारी बॉडी को डिफरेंट तरह से हेल्प करती है। कैसे करेगी? या तो वो हमें स्ट्रॉन्ग रखती है और हेल्दी भी रखती है। तो वो कैसे रखती है वो आज हमने देखना है। तो हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। वन ऑफ आवर बॉडीज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी का असेंशियल फूड है, न्यूट्रिएंट्स है। सबसे पहले हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट ही है मेन सोर्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड अस विद द एनर्जी वी नीड फॉर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग एंड गोइंग टू स्कूल। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम स्कूल जाते हैं, चाहे हम कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी जहाँ से मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट ही देती है। फूड लाइक ब्रेड, पास्ता, शुगर एंड फ्रूट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं? ब्रेड जो हम खाते हैं, पास्ता जो हम खाते हैं। पास्ता आपने ऐसे नहीं कहना है कि कार्बोहाइड्रेट होती है पास्ता में तो हमने पास्ता ही डेली खाना, नहीं, पास्ता हमने डेली नहीं खाना है, ठीक है, कभी कभी खा लो, सैटरडे को खा लो ये, ठीक है। फिर है शुगर एंड फ्रूट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्रूट भी आपने डेली खाने हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में ज़्यादा होता है। ऊपर आपको दिख रहा होगा, पोटैटोज़ में है ना, राइस में, तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं इसमें सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन। क्या वर्क होता है? प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग आवर बॉडी टिश्यूज़। अब आपको याद होगा हमने टिश्यू पढ़े थे, सेल से टिश्यू बनते हैं, ठीक है, तो वही टिश्यू है। तो प्रोटीन जो क्या करता है? हमारी बॉडी को बिल्ड करता है और हमारी बॉडी के टिश्यू को जो डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करता है, ठीक है। दे आर क्रूशियल फॉर बॉडी ग्रोथ मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर। तो उसका मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ को सही से बनाता है ये, और मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर, और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें टॉलर बनाता है, ठीक है। फूड लाइक मीट, फिश, मिल्क एंड बीन्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें किस किस में प्रोटीन ज़्यादा होता है? मीट में, फ़िश में, मिल्क में एंड बीन्स जो हम खाते हैं। नीचे आपको पिक्चर में ये दिख भी रहा होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्योर वेजिटेरियन होंगे, जैसे मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो हम फ़िश ये नहीं खाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन हैं वो मिल्क खूब सारा ले लो, है ना। मिल्क जब आपको आपकी मम्मा देते हैं तो आपने मिल्क ज़रूर पीना है। बीन्स जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर है फैट्स। क्या होते हैं? आवर बॉडी कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फैट्स एज वेल। दे ऑल्सो एड इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो फैट्स होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये किसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को वार्म करता है। जो हम घी वगैरह खाते हैं वो हमारी बॉडी को वार्म करता है, और हमें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। फूड लाइक बटर, चीज़ एंड नट्स कंटेन फैट्स। तो किस किस में होता है फैट? बटर में, जो हम घी खाते हैं, चीज़ में, नट्स में, ठीक है। अब नीचे दिया है डू इट योरसेल्फ टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, चूज़ अ हेल्दी स्नैक्स। ये आपको बस एक एक्टिविटी बोली है कि आपने चूज़ करने हैं जिसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये फैट्स का दिया हुआ ऊपर देखो, पनीर, घी, ये सारा चीज़ दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर है वाइटमिन्स। क्या होते हैं? आवर बॉडीज़ डिपेंड ऑन वाइटमिन्स टू स्टे हेल्दी। अब वाइटमिन्स का काम ये होता है कि वो हमें बिल्कुल हेल्दी रखती है।
our immune system is strengthened or eyesight is maintained and even our wounds heal more quickly। अगर हम डेली वाइटमिन्स लेते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, हमारी आंखें जो है वो वीक नहीं होंगी। कई बच्चों को स्पेक्स लग जाती है, वो तो कईयों को तो फ़ोन देख देख के भी लग जाती है। आपने लिमिटेड वे में फ़ोन देखना है, ये नहीं करना कि मैं तो पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के बहाने। आपने और चीज़ें स्क्रॉल करनी है। अगर आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हो तो आपने सिर्फ पढ़ाई का ही स्क्रॉल करना है, आपने बाकी चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। अगर आप बाकी चीज़ें देखते हो तो आपका मन भटक जाएगा और आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने सिर्फ पढ़ने पे ही ध्यान देना है, अगर आपने कुछ लाइफ में अच्छा बनना है, ठीक है। तो अगर आप वाइटामिन्स अच्छे से लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम से ठीक रहेगा, आपकी आई साइट फुल रहेगी, 6/6 रहेगी, आपको कोई चश्मा नहीं लगेगा, ठीक है। एंड इवन आर वोंट सील, और अगर सपोज़ करो आपको खेलते खेलते कहीं चोट लग जाती है तो वो भी एकदम से भर जाएगा, वो जख्म जो होगा वो हील हो जाएगा अगर आप वाइटामिन्स खाते हो। अब वाइटामिन्स किस किस में होते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर फूड कंटेनिंग वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स जो हम वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, है ना, और जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, चाहे वो घी है, मक्खन है, पनीर है, कुछ भी है, ठीक है, उस सब में वाइटामिन्स अच्छे से भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, फ्रूट्स खाते ही नहीं है, गिने चुने से कुछ कुछ, मतलब जैसे एप्पल खा लिए, ग्रेप्स खा लिए, बस दो एक फ्रूट और 1-2 सब्जियां खा लेते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको डेली हर सब्जी खानी है और डेली एक सब्जी खानी ही है। एक जैसे दाल खा ली तो दाल के साथ में आपने सब्जी भी ले लेनी है एक टाइम में, ठीक है। तो आपको ऐसे उसमें वाइटामिन्स मिल जाएंगे। फिर है मिनरल्स क्या होते हैं? दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी डिपेंड्स ऑन मिनरल्स, दे सपोर्ट हेल्दी मसल्स एंड नर्व फंक्शन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको सारा क्लियर हो रहा होगा कि हमारी मसल्स क्या है, बोन्स क्या हैं, ठीक है, और नर्व फंक्शन क्या है, नर्व सिस्टम क्या है। मैंने आपको डायग्राम बताया था पिछली बार, जो पिछला चैप्टर था सेल्स का, उसमें एक हमारा नर्व सिस्टम का एक डायग्राम आया था। तो मैंने आपको कहा भी था कि एग्ज़ाम में वो आ जाता है, आपने डायग्राम देख लेना है, वो सिंपल सा था, ठीक है। तो मिनरल्स का मेन काम क्या होता है? वो बॉडी की ग्रोथ करता है और उसको डेवलपमेंट देता है, ठीक है, और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे नर्व सिस्टम को वो बड़े अच्छे से मैनेज करता है, ठीक है, और हमारी जो बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे टिथ को भी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। कईयों के होते हैं कि दांत टूट गए, जल्दी ही टूट गए, तो उसलिए टूट जाते हैं वो, क्योंकि हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है। कई देखना छोटे बिल्कुल 5-6 साल के बच्चे होते हैं, उनके दांत बिल्कुल सड़ जाते हैं, पता नहीं कैसे सड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो वही कारण है, या तो वो चॉकलेट्स वगैरह खा लेते हैं, ज़्यादा मिनरल्स उनको मिल नहीं पाता है, चॉकलेट खाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स किस किस में होता है? दूध बहुत नेसेसरी है, दूध आपने सुबह उठ के और शाम को ज़रूर पीना है, और चीज़ एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो आपने ज़रूर लेनी है, ग्रीन, ठीक है। ये सारे जो सोर्स हैं वो मिनरल्स के हैं। अब देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स मैकेनिज्म क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? व्हेन यू टेक अ बाइट ऑफ फूड योर टीथ स्टार्ट टू च्यू इट अप इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे ही हम किसी फूड की बाइट मुंह में डालते हैं तो हमारे दांत उनको च्यू करना, उनको चबाना शुरू कर देते हैं और उनको स्मॉल पीस में डिवाइड कर देते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग और डाइजेस्टिव द फूड विच आर एज फॉलो। तो जो हम ये खाते हैं और हमारे पेट में ये डाइजेस्ट होता है, इसमें 5 स्टेप्स लगते हैं। वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं। पहला है इंजेशन। इंजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड और सब्सटेंस इनटू द बॉडी। इट इन्वॉल्व्स द कंजम्पशन ऑफ फूड थ्रू द माउथ। तो पहला जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है इस प्रोसेस का, वो क्या है? हमने एक बाइट या कोई भी फूड अपने मुंह में डाला, उसको कंज्यूम करना ही इंजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ईट अ सैंडविच यू आर ingesting दी फूड बाय चिविंग एंड swallowing इट। तो जैसे ही हमने सैंडविच को खाया तो हमारे मुंह ने उसको
च्यू करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द ingested food is broken down into smaller simpler molecules that can be absorbed by the body। तो जैसे ही हमने कुछ खाया हमारे दांतों ने उसको च्यू करना शुरू कर दिया और उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो कि जो हमारी बॉडी है वो इजीली उसको एब्जॉर्व कर पाए। इट ऑकर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर एंजाइम्स एंड एसिड्स ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो खाया वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फिट बैठ रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है वो खाना। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं। जो एंजाइम्स और एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो ही उस फूड को डिवाइड करता है छोटे छोटे पीस में, और वो हमारे अनपचे खाने को या अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर है एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन द स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड आर ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन अलाउ द न्यूट्रिएंट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी वेयर दे आर नीडेड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। जैसे ही हमारा खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, अब वो जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हुए थे अब वो एब्जॉर्व करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हमारे ब्लड में। और उससे क्या होगा? जो अब्जॉर्प्शन हुआ है उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स उसमें जो प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें कौन हेल्प करेगा? जो हमारी सेल्स है, डिफरेंट जो टिश्यू है वो उनका काम वो उनमें होंगे ये, ठीक है, करेगा ब्लड, लेकिन होंगे किसमें? सेल्स में एंड टिश्यू में ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होगा। वेयर दे आर नीडेड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। और ये जो एब्जॉर्व हुई न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ जाएंगी? जहाँ पे हमारी बॉडी को एनर्जी एंड ग्रोथ की ज़रूरत है। फिर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज़ द बॉडी यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय सेल। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप एंड यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनिंग बॉडी फंक्शन। अब एसिमिलेशन क्या है? जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है, जिनको अच्छे से वो यूटिलाइज होगा, ठीक है, वही क्या है? एसिमिलेशन है। अब इसका काम क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। अगर टिश्यू कोई डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करेगा, और हमारी बॉडी के पूरी बॉडी के फंक्शन को वो मेंटेन करके रखेगा। फिर है इंजेशन। क्या है? इंजेशन और एलिमिनेशन। इट रिमूवेबल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। एजेशन एंड एलिमिनेशन है हमारी बॉडी का कोई भी वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से थ्रू आउट होता है। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल substances and waste products through the rectum and anus, commonly known as defecation, ठीक है। तो जो हमने खाना खाया जो तो यूज़फुल था वो यूटिलाइज हो गया, उससे हमें एनर्जी मिल गई, उससे हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे एनस से या रेक्टम से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्ज़ाम में आ भी जाता है, तो आपने ये रखना है। सबसे पहले देखो हमने कुछ भी खाना खाया, हमारी बाइट सबसे पहले मुंह से जाएगी, माउथ से जाएगी, उसके बाद हमारे यहाँ पे हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, यहाँ पे ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो है यहाँ से वो हमें च्यू करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ से जाएगा, फिर नीचे जाएगा यहाँ फूड पाइप से वो हमारे लीवर से होते हुए स्टमक में, ठीक है। फिर स्टमक में इसकी प्रोसेसिंग होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद जब ये पच जाएगा खाना तो ये हमारे रेक्टम में जाके एनस से थ्रू आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये हमारे
खाना हमने मुंह में डाला, कैसे फूड पाइप में गया, कैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, कैसे ये पच जाता है, वो आज हमने देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसमें ऑर्गन्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं। आवर फूड गोज़ थ्रू अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम खाने को खाते हैं तो जिस ऑर्गन से वो जाता है उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनल, इट इज़ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक ये बहुत लंबी फूड पाइप है, ऐसे ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होके हमारे एनस तक ये जाती है, ठीक है। एक लंबी सी फूड पाइप है या एक लंबी सी पाइप सोच लो आप, ठीक है। वो हमारे मुंह से यहाँ से हम जाएगी और नीचे हमारे एनस तक वो जाती है। इट इज़ द पाथवे थ्रू विच फूड पासिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो वो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक रास्ता है हमारे फूड का जो हमारे मुंह से जाते हुए डाइजेस्ट होके थ्रू आउट हो जाता है। द एलिमेंट्री कैनल इंक्लूड सेवरल ऑर्गन्स। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है माउथ एंड माउथ कैविटी, सेकेंड है गलेट, थर्ड है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है एनस। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स। जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उससे एंजाइम एंड जूस को वो रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। दे प्ले विटल रोल इन दी डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन फूड्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो एंजाइम्स का क्या वर्क होता है, वो ब्रेक डाउन करता है किसी भी फूड को जो हमने खाया है उसको स्मॉलर पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है, एडिंग इन दी एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स। और जो खाया हुआ खाना है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दीज ग्लैंड्स इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास। तो ये हैं सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर टीथ का क्या काम है, ह्यूमंस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। आपने पढ़ा होगा जब आप छोटी क्लासेस में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंसिजर, फिर कैनिन्स, फिर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स कौन से होते हैं, ये जो आपको आगे के दिखते हैं ना, ठीक है। तो इंसिजर्स आर द फ्रंट टीथ यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। जैसे हम पहली बाइट लेते हैं तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के आगे बिल्कुल दिखते हैं ना 4 दांत, तो यही इंसिजर्स है जिससे हम कट करते हैं किसी भी बाइट को, ठीक है। फिर है कैनिन्स आर दी पॉइंट टीथ फॉर टीयरिंग। कैनिन्स होते हैं हमारे ये साइड के, ये देखो ये माउथ है हमारा, ये हमारे आगे के जो ऐसे दांत होते हैं वो आगे इंसिजर, और फिर ये भी इंसिजर हो गए। फिर कुछ इस टाइप के से होते हैं ऐसे, ये इस टाइप के जो ट्रायंगल की शेप में होते हैं ना। आप अपने दांत देखो, 4 दांत है, उसके जो यहाँ पे 5वां दांत है और इस साइड को भी 5th टीथ जो है आपका, वही जो है कैनिन्स है। कैनिन्स का काम होता है टीयर करना, फाड़ना। सपोज करो आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, मैक्सिमम तो ऐसे खोल देते होंगे, है ना। जो कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे फटते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला दांत जो हमारा कैनिन होता है उससे ही फाड़ते हैं। जिस दांत से आप किसी भी पैकेट को फाड़ते हैं वही कैनिन है, ठीक है। अब प्रीमोलर्स क्या है, प्रीमोलर्स आर द टीथ बिहाइंड कैनिन्स दैट हेल्प च्यू एंड ग्राइंड फूड। अब जो आपके कैनिन्स है, कैनिन्स के आगे आप जिसको जाड़ कहते हो ना, जाड़े, ठीक है। तो जो पहले जाड़े हैं, कैनिन के साथ ही जो जाड़े हैं वही प्रीमोलर्स होती है। उसका काम क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया है
वो च्यू करता है हमारे खाने को, ग्राइंड करता है। अगर हमारी सपोज़ कर लो जाड़े हैं ही नहीं, मान लो आपकी टूट रही हैं, आजकल टूट रही होंगी, बच्चे की टूट जाती है ना, तो अगर आपकी जाड़े ख़त्म होगी, आपकी प्रीमोलर्स हैं तो आप अच्छे से चबा नहीं पाओगे खाना, ठीक है। फिर प्रीमोलर्स के बाद में जो आता है वो है मोलर, जो एंड में दांत होते हैं। मोलर्स आर बिग स्ट्रॉन्ग टिथ एट द बैक ऑफ फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। इसका भी यही काम होता है, क्रश करना और ग्राइंड करना, ठीक है। सॉरी। एडल्ट्स यूजुअली हैव 32 टीथ इंक्लूडिंग विजडम टीथ दैट मे नीड टू बी टेकन आउट। तो जो एडल्ट्स होते हैं उनके कितने टीथ होते हैं? 32। जब आप कम से कम 25-26 साल की होंगी ना, अभी तो आप 10-12 साल की ही होंगी, ठीक है। जब आप 25-26 साल की होते हैं तब हमारे विजडम टिथ आते हैं, पीछे सबसे एंड में आती हैं, वो जाड़े होती हैं, वो विजडम टिथ होते हैं। वो आते मतलब मैक्सिमम आते तो सबको ही है, लेकिन किसी किसी के ही वो पूरे निकल पाते हैं, मैक्सिमम तो निकलते ही नहीं है वो, है ना। कईयों के ही होते हैं, जो कोई लोग होते हैं जिनके 32 दांत होते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे पूरे 32 दांत हैं, ठीक है। तो बाद में आते हैं और उनको निकलने में, जो विजडम टिथ है उनको निकलने में बड़ी पेन होती है, महीने तक तो खाना ही नहीं खाया जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो ठीक है, तो ह्यूमन भी जो एडल्ट होते हैं उनके 32 टीथ होते हैं। ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। तो 2 टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सबसे पहले जो टीथ आते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, और बाद में जो आते हैं, जब वो मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट अ चाइल्ड गेट्स आर कॉल्ड मिल्क टीथ एंड अराउंड 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज वन गेट्स। तो जब तक आप 10-12 साल के होते हो तब तक आपको ये मिल्क टीथ आ जाते हैं, उसके बाद आपके ये मिल्क टीथ टूटना शुरू हो जाते हैं और आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ईच टूथ हैज़ अ स्पेशल जॉब इन हेल्पिंग अस ईट एंड ब्रेक डाउन आवर फूड। तो हर दांत का अपना ही मेन फंक्शन है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बता ही दिया, जो स्टार्टिंग के दांत हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, जो स्टार्टिंग की ये दांत है ये इंसिजर्स हैं। उसके बाद में जो है ये कैनिन्स है, ये ट्रायंगल के शेप के, ठीक है, ये कैनिन्स है। उसके बाद प्रीमोलर्स, फिर ये मोलर्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने कितने होते हैं, मोलर्स कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, कैनिन्स कितने हैं, तो इनको देख लेते हैं। फिर है माउथ, क्या है? दी माउथ is an important part of the digestive system and has key role in the initial stages of digestion। तो माउथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। क्या क्या है? ingestions, the mouth is where the process of ingestion begins। सबसे पहले हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट होती है। इट इज़ थ्रू दी माउथ दैट फूड एंटर दी बॉडी। वी यूज़ आवर माउथ टू टेक इन फूड एंड ड्रिंक। सबसे पहले अगर हमने कुछ खाना हो तो मुंह में डालते हैं, पीना हो तो मुंह में ही डालते हैं। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यू फूड विद स्लाइवा। अब जो हमारी टंग होती है, जो हमारा स्लाइवा होता है मुंह में प्रेजेंट, ठीक है, जो हम थूकते रहते हैं ना, कई बार बार कईयों को आदत होती है कि थूक लेते हैं, तो जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है उसका मेन काम क्या होता है? जब हम कुछ खाते हैं तो वो सलाइवा हमारे खाने के साथ में मिक्स हो जाता है और उसको च्यू करने में वो हेल्प करता है। जैसे आपने मिक्सी देखी होगी, मिक्सी के अंदर हमने मान लो चटनी बनानी है, चटनी के लिए हमने पुदीना, धनिया, टोमेटो, अनियन सब कुछ डाल दिया है ना, सारे मसाले डाल दिए, नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया है। लेकिन अगर हम मिक्सी वैसे ही चलाते हैं तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती, वो थोड़ी गरगर की आवाज़ आती है उसमें, ठीक है। होता है ना, कई बार आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा। तो मम्मी क्या करती है उसमें, मम्मी उसमें हल्का सा पानी डाल देती है। वैसे ही जो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है वो हमारे खाने को, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, च्यू करने में हेल्प करता है। द टेस्ट दैट वी कैन एक्सपीरियंस सॉल्ट, स्वीट, बिटर एंड सॉर इज़ बिकॉज ऑफ टेस्ट बड्स। अब जो हम खा रहे हैं खाना, चाहे वो मीठा है, सॉल्टी है, बिटर है, सॉर है, किसी भी टाइप का खाना हम खा रहे हैं,
तो वो हमें स्वाद किस कारण से लगता है, हमारे मुंह में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके कारण ही उसके कारण ही हमें खाना का डिफरेंट स्वाद लगता है। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ देखो, हमारे टंग जो होती है, टंग पे ही ये टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। जो पीछे है बिल्कुल वो बिटर का है, ठीक है, आगे को है वो सॉर का है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। जो येलो है वो सॉल्टी है, जो सबसे आगे है वो हमारी स्वीट खाने के टेस्ट को बताता है। ठीक है, फिर है मैकेनिकल डाइजेशन। क्या है? द माउथ हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस थ्रू बिटिंग एंड या बाइटिंग एंड च्यूइंग विद टीथ। तो मैकेनिकल डाइजेशन है, जब हम मुंह में कुछ भी डालते हैं वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को ही मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या है? सलाइवा प्रोडक्शन। अब सलाइवा का क्या वर्क है? सलाइवा ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूस सलाइवा विच कंटेन्स एंजाइम्स दैट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवा ग्लैंड्स हैं, उससे क्या होता है, सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और विच कंटेन्स एंजाइम, तो उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ऑफ बोलस। अब बोलस क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या कैसे बोलस फॉर्म होता है। जो भी हमने खाना खाया, च्यूइंग फूड एंड मिक्सिंग इट विद सलाइवा टू फॉर्म अ मॉइस्चर्ड मास कॉल्ड अ बोलस। जो हमने खाना खाया, ठीक है, फिर वो च्यू हुआ, जो हमारा सलाइवा के साथ में मिक्स होके जो खाना का जो मिक्सचर बना है उसी को ही हम बोलस कहते हैं। इनिशिएशन ऑफ स्वेल्विंग। द टंग पुशेस द बोलस टू द बैक ऑफ द थ्रोट ट्रिगरिंग द स्वेल्विंग रिफ्लेक्स। अब जो हमने खाना खाया है, जो ये बोलस बन गया है, बोलस को टंग जो है वो थ्रोट की तरफ को पुश करना शुरू करती है। ठीक है, एंटरिंग पॉइंट फॉर फूड। द माउथ इज़ वेयर फूड एंटर्स द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग द डाइजेशन प्रोसेस। तो एंट्री पॉइंट हमारा खाने का मुंह ही है, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इट ब्रेक्स डाउन फूड फिजिकली एंड केमिकली, प्रिपेयर्स इट फॉर स्वेल्विंग एंड सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट फॉर डाइजेशन। तो जैसे ही हमने मुंह में डाला उसका ब्रेक डाउन होता है, चाहे उसमें केमिकल प्रोसेस हो रही है या हम च्यूइंग कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक।